अहंकारी, धूर्त, लंपट, बेईमान और मनमुख लोगों के साथ कैसे जीवन जिए? तो भाई पहले वो व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिनके अंदर ये गुण मौजूद नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण मौजूद है, ज्यादातर तो सभी में ये गुण मौजूद रहते हैं। तो फिर हम कैसे जीवन जिए इन लोगों के बीच में? और क्या अब तक हमें जीवन नहीं जी रहे हैं? हम अभी तो ये जीवन जी रहे हैं, फिर आज अचानक ये सवाल क्यों? भाई ऐसा है कि जो हमें दिखाई पड़ता है हम वैसे ही होते हैं, वही हमें दिखाई पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है सारे गुण हमारे अंदर भी मौजूद हों और हम दूसरों को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अहंकारी है, वो लोभी है, वो क्रोधी है, वो ढोंगी है, और ये सारे के सारे गुण हमारे ही अंदर मौजूद हों। लेकिन यदि हमें पता चल गया है कि हम में ये गुण मौजूद नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रहना हमें इन्हीं लोगों के साथ है। तो भाई फिर कैसे जीवन जिए? क्योंकि यदि इनके साथ रहे तो ये बात पक्की है, देर सवेर सही जो हमने पाया है वो हमसे खो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मन लगता है परमात्मा भक्ति में, गुरु भक्ति में, नाम भक्ति में। बड़ी तैयारी की है सिमरन भजन की, ध्यान की, तब कहीं जाकर ये मन निमाना हुआ। और जब निमाना हुआ तब फिर से एक बार इन्हीं लोगों के साथ कैसे जीवन जिए? भाई होता यही है, हम जब भक्ति के मार्ग पर कोशिश करते हैं चलने की तो हम चलते हैं 2 कदम और लौटते हैं 10 कदम। इसीलिए तो हमारी कभी तरक्की नहीं हो पाती। देख लो, महीने में अगर हम रोज सिमरन के लिए बैठते हैं तो उसमें 5-10 दिन ही ऐसा होता है जब हमारा मन लगता है भक्ति में, वरना हमारा मन नीचे की ओर रहता है, इंद्रियों में ही फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि हमें अभी जीना नहीं आया। एक बार लौ लग गई तो फिर वो लौ की ज्योति ऊंची और ऊंची और ऊंची उस परमात्मा तक पहुंच जानी चाहिए, लेकिन वो ज्योति पहुंचने की बजाय और घटने लग जाती है। कहते हैं ये घटना शुभ संकेत नहीं है हमारे लिए। देखो ऐसा है कि ये रियलाइजेशन की बात है, अनुभव की बात है। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं स्वयं पर आधारित होकर ही कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है उतना ज्ञान अर्जित करने के लिए तो पता नहीं हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। लेकिन जो मेरे जीवन में घटित होता है वही मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूं। एक सांसारिक जीवात्मा जैसे मैं था गुरु नाम से पहले और गुरु नाम के बाद, जब इस गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की तो बहुत सारी, जैसे आपके दिमाग में चलती हैं परेशानियां, ऐसी हमारे सामने भी परेशानियां आईं और उन परेशानियों से हमने जूझा और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये पाया कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कोई ना कोई कार्यवाही हमें फिर वहीं लाके खड़ी कर देती है जहां से हमने शुरुआत की। तो फिर क्या फायदा? होना तो ये चाहिए कि यदि हमने बैंक में, अपने धर्मराज की बैंक में यदि कुछ हमने जमा कर दिया है तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। लेकिन जितना बढ़ता है फिर कोई कार्यकलाप ऐसा कर बैठते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। फिर देखो, और पता कैसे चलता है इसका? पता बड़े स्वाभाविक तौर पे लग जाता है
कि जब हम फिर से सिमरन करने बैठते हैं तो फिर हमारी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे हमारी शुरू में थी। बैठे होते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए सिमरन में, 1 घंटे 1.5 घंटे ध्यान में, लेकिन ध्यान फिर दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी बातों में उलझ के रह जाता है कि उसने मुझसे ये कहा, उसकी बातें याद आती हैं, हमने ये देखा टीवी पर, हमें वो याद आती है, देश में क्या चल रहा है ये याद आता है। भाई होना तो ये चाहिए कि अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यदि मनमुख बने रहे तो फिर लोगों के साथ मनमुखता ही बयान करोगे और हमेशा ही मनमुख रहोगे। साकत कहते हैं मनमुख को। साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे। जो मनमुख व्यक्ति है वो हमेशा भूखा रहता है, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। हमारी भी भूख कभी शांत नहीं होगी, लेकिन यदि अनुभव हो चुका है, एक बार भी कदम आगे बढ़ गया है, तो फिर पीछे लाने की जरूरत नहीं है। फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि हम कैसे रहें, कैसे रहें इन लोगों के बीच में, क्योंकि भाई ये कोई ऐसे शत्रु तो है नहीं कि जिनसे पीट करके हम दूसरी ओर रहने लग जाएंगे। भाई उसी गली मोहल्ले में रहना है, उसी परिवार में रहना है, उसी समाज में रहना है, और ये तो परमात्मा की देन है। यदि कोई व्यक्ति अहंकारी है, धूर्त है, लंपट है, बेईमान है, मनमुख है, चोर है, और एक तरफ यदि कहा जाए कि वो सन्यासी है, भक्त है, प्रेमी है, सुहृदय है, तो भाई पहली बात और दूसरी बात कहते हैं कर्ता सब कुछ परमात्मा है। यदि धूर्त है तो भी परमात्मा की वजह से, और यदि कोई साधु पुरुष है तो भी परमात्मा की वजह से। अब एक व्यक्ति धूर्त, बेईमान, लंपट, मूर्ख ऐसा क्यों बना रहता है और एक साधु क्यों हो जाता है? क्योंकि जिसकी दिशा और दशा ठीक हो जाती है वो साधुत्व को प्राप्त हो जाता है, और जो सांसारिक माया में ही लगा रहता है वो इन्हीं झंझटों में उलझता रहता है, फिर वो मनमुखता ही ग्रहण करता है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी उसने बनाया है वो उसने बनाया है, इसीलिए उसकी मैं उसके आगे हो जाती है, तो वो अहंकारी हो जाता है। वो अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है, इसलिए वो धूर्त हो जाता है, और इस धूर्तता में वो अपने सब काम कर लेता है, निपुण होता है हर काम को अपना मनवाने में लोगों के साथ, कभी भी कुछ कर बैठता है। वो धूर्त है, लंपट है, कभी भी उसका चरित्र एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ साथ विचार बदलते रहते हैं। इसी तरह उसका जो चरित्र है वो समय समय पे बदल जाता है। बेईमान है, मूर्ख है, अनगिनत नाम हम दे सकते हैं, लेकिन भाई हमें रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। फिर कैसे रहें? जो जल तरंग उठे भव बाती फिर सलल सलल समाएदा। ये बात कही गई है गुरु घर ने, लेकिन कितनी बार हमने सुनी है लेकिन समझ नहीं आई। देखो, संतों का काम होता है हमें समझाना, महापुरुषों का काम होता है हमें सच से अवगत कराना। वो हमें अवगत कराने के लिए, समझाने के लिए पता नहीं कहां से आते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे तक आके हमें उपदेश देते हैं। जो भाग्यशाली जीवात्माएं हैं उन पर विश्वास करती हैं, वो उन्हें बातों को ग्रहण करके उन्हें अमली जामा पहनाती हैं, और जो धूर्त होती हैं, मक्कार होती हैं, वो उन पर भी आक्षेप लगा देती है। लेकिन संत ना तो उनको ज्यादा महत्व देते हैं जो उनकी बात को स्वीकार करते हैं, ना ही उन लोगों को कुछ कहते हैं जो उनकी बात को अस्वीकार करते, उनके साथ लड़ने लगते हैं। वो दोनों से ही कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है कि वो अपना ज्ञान, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें, और उन्हीं का अनुभव हमसे कहता है कि भाई हमें इन लोगों के साथ इस तरह रहना चाहिए
कि इनके विचार हमारे दिमाग पर, हमारी आत्मा पर हावी ना हो। कमल का फूल जिस तरह रहता है जल में, लेकिन कमल का फूल जल से समाहित नहीं होता, इसी तरह हमें भी रहना है। ना ही इनका संतों की तरह, ध्यान रखिए, संतों की तरह ना ही इनका विरोध करना है, ना ही इनका साथ देना। जिस तरह अगर हम कहीं अपने बारे में हमें कोई प्रमाण देना पड़े तो हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है। हमसे लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, हम अपने दिमाग में पहले से ही उनके विचार और जवाब सोच लेते हैं, और ठीक होता है, ऐसा ही है। जब हमसे सवाल किए जाते हैं तब हम उनका जवाब देते हैं। ध्यान रखिए, एक तैयारी करना और फिर उसका जवाब देना, ये हमें सब क्या करने की ज़रूरत है। हम अपने परिवार में हैं, हमसे पत्नी प्रश्न करती है, हमसे बच्चे प्रश्न करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। हमें इन्हें जवाब अपने दिमाग में सोचकर देने की क्या ज़रूरत है। हम सच्चाई पर आधारित उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका जवाब देने की बजाय शांत रहने की ज़रूरत है। आप इसे ऐसे समझ के देखिए, आपने कबूतर को देखा है ना, कितना प्यारा पक्षी है और किस तरह से अपने आप को वो छुपा लेता है। उसकी कोमलता और उसका रंग अपने आप में एक तरह से इतना कोमल प्रवृत्ति का होता है कि उसकी कोमलता शब्दों द्वारा बयान नहीं की जा सकती। यदि हम इसी तरह जिन लोगों के साथ उठ रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारे कारोबार हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, सब कुछ यदि उसी कबूतर की तरह हम उनके साथ रहें, उनकी बातें सुने, पर उनकी बातों का उत्तर ये नहीं जो पहले से विचार कर रखे हैं वो जवाब देने हैं। कबूतर की तरह बड़ी कोमलता के साथ अगर जवाब देना है तो दें, जरूरत पड़े तो जवाब दें, वरना शांति से वहाँ से निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यदि हमने कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन जरूर होगा, और होता यही है कि हम अहंकारी दूसरों को कहते हैं, लोभी दूसरों को कहते हैं, क्रोधी दूसरों को कहते हैं, ईर्ष्यालु दूसरों को कहते हैं, लेकिन ये सब हमारे अंदर मौजूद है विकार। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसका जवाब देते हैं। यदि हम जवाब ना दें, हम उत्तर ना दें, उस कबूतर की तरह शांत प्रवृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करें, तो कैसा हो? आप खुद अनुभव करके देखो, आपको कैसा सुखद अनुभव महसूस होगा। आप इसका विचार करेंगे तो पाएंगे। एक व्यक्ति वो है जो चिल्ला रहा है, बतला रहा है लोगों को अपने विषय में कि वो क्या है, और एक व्यक्ति शांति से जा रहा है, शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है, वो समझा रहा है दुनिया को कि वो क्या है। ये शांति